आज बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक परफेक्ट एड कॉपी में, एक परफेक्ट एड कॉपी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एक कन्वर्टिंग एड कॉपी को लिखा कैसे जाता है, जिसमें कि आपका कॉपी राइटिंग पार्ट को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परफेक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके ही ये चीज आपको मैं बताऊंगा, एग्जांपल के साथ ही ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, पहली बात एड कॉपी से आपका मतलब क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एड कॉपी से यहाँ पे गूगल एड वाले जानते होंगे, गूगल एड में आपने पढ़ा होगा, वहां पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी होती है, बट यहाँ पे क्या एड कॉपी है उसको हम देख लेते हैं। आप जब भी कोई कैंपेन बनाने जाओगे, क्या जब भी कोई कैंपेन बनाने जाओगे, ये देखो कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल, ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास। ठीक है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। मैं आ गया एड्स लेवल पे। एड्स लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है, अपने पेज वगैरह को सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैंने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये जो देख रहे हो ये आर यू स्टिल ये जॉबलेस आफ्टर कंप्लीटिंग, ये आपको ये जो कैप्शन दिख रहा है, एक तरह से नॉर्मल लोग समझते हैं कैप्शन है, बट ये कैप्शन नहीं है, इसे बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। एड्स में इसे बोला जाता है क्या, प्राइमरी टेक्स्ट। आप इसे एड्स में क्या बोलोगे, प्राइमरी टेक्स्ट आप इसे बोलोगे। ये जो इमेज के ऊपर दिख रहा है, क्या इमेज के ऊपर दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ ये चीज कहां दिखेगी। ठीक है, इमेज के आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, देख रहे हो प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पूरा डिटेल में ये देखो ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, आप मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट भी एड्स कर सकते हो, बाकी वो हम देखेंगे कैसे, बट आपका मेजरली ये होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या, ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट जो कि आपका इमेज के ऊपर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आगे है क्या, हेडलाइन। हेडलाइन कहां दिखेगा, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये जो देख रहे हो गेट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसी, ये क्या है, आपकी हेडलाइन है। क्या है, हेडलाइन है। ठीक है, उसके नीचे ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, बिकम अ जॉब रेडी। कई बार अगर हेडलाइन आपके ज्यादा कैरेक्टर्स की हो जाए, क्या हेडलाइन आपके ज्यादा कैरेक्टर की हो जाए तो हेडलाइन ही नीचे आ जाती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता गेट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज ऑफ गुड़गांव, गुड़गांव इन दिल्ली एनसीआर, कुछ ऐसा मैं डाल देता तो ज्यादा कैरेक्टर का हो जाता है, तब बिकम अ जॉब रेडी नहीं दिखता। तो डिस्क्रिप्शन हर बार दिखे ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि छिप जाता है जब हेडलाइन के कैरेक्टर लिमिट के वर्ड्स ज्यादा हो। ठीक है, यूज करके देख लेना, समझ आ जाएगा। जब हेडलाइन में मान लो बड़ी हेडलाइन हो, क्या लॉन्ग हेडलाइंस हो, क्या हो लॉन्ग हेडलाइंस हो, हेडलाइंस हो, तब आपका डिस्क्रिप्शन हाइड हो जाता है, डिस्क्रिप्शन छिप जाता है या हाइड हो जाता है, ये लगा लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हाइड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो नीचे अगली लाइन को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अप्लाई नाउ वगैरह क्या है, कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक परफेक्ट एड कॉपी, क्या आपने देख लिया एड कॉपी आप किसे बोलोगे, जो भी आप क्या प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करोगे, क्या जो भी आप प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आप ऐड करोगे, मतलब चाहे कैप्शन बोल लो इसे, हेडलाइंस, क्या हेडलाइंस जो भी आप ऐड करोगे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपका होगा डिस्क्रिप्शन एक दो आप डाल दो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कई बार दिखता नहीं अगर आपकी हेडलाइन ज्यादा बड़ी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड ये बटन, क्या कॉल टू एक्शन का बटन। तो ये आपका क्या हो गया, एड कॉपी का पार्ट। ठीक है, अब आपका सवाल है एक परफेक्ट एड कॉपी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक परफेक्ट एड कॉपी में क्या होना चाहिए, आपको दूसरे की अटेंशन लेनी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ इमोजीज की मदद लेनी चाहिए, स्टैटिस्टिक जो कि आप जस्टिफाई कर सको विद द हेल्प ऑफ योर कैप्शन। वन बाय वन मैं एक बार बताऊंगा और ब्रीफ ओवरव्यू पहले दे देता हूँ। इनडायरेक्ट सीटी आपका होना चाहिए, ब्रांड के बारे में बताना चाहिए, ब्रांड के जो भी यूएसपीज है, अर्जेंसी ऑफर्स है, स्कोप है, सीटीए वगैरह, इन सबको आपको बताना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अटेंशन आपको लोगों की क्यों घेरनी है, क्या आपको एकदम दिमाग को क्यों हिट करना है। एक चीज समझो, एक बंदा कब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक बंदा कब फेसबुक, आप भी सोचो, आप फेसबुक इंस्टाग्राम व्हेन यू आर यूजिंग फेसबुक, ठीक है, आप फेसबुक को कब यूज करते हो, बट ये समझो जब भी आपको टाइम पास करना हो।
ठीक है। टाइम पास करना हो आप क्या यूज करोगे, फेसबुक यूज करोगे। अब उस टाइम पास में से मतलब वो क्या हो रहा है, स्क्रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्क्रोलिंग हो रही है, रील भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, स्क्रोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्क्रोल कर रहे हो। उसमें आपकी भी ऐड दिखे, वो भी क्या हो जाएगी, स्क्रोल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप ऐड चला रहे हो, बंदा तो क्या स्क्रोलिंग के मूड में है, वो तो स्क्रोल करता जाएगा, आपके जैसे 10 ऐड उसे दिख रही है और वो अपना टाइम पास किए जा रहा है। अब उस स्क्रोल में से उसकी स्क्रोलिंग को रोकना, उसकी उंगलियों को रोकना, यही सबसे बड़ा काम है, ठीक है। उसकी स्क्रोलिंग को स्टॉप करवाना आपका क्या टारगेट है, यही टारगेट है, सामने वाले की स्क्रोलिंग को स्टॉप करवाना। कैसे स्क्रोलिंग स्टॉप होगी, सवाल ये है। आपके कुछ एलिमेंट्स इतने जबरदस्त होने चाहिए आपकी एड कॉपी में, क्या अटेंशन आपको लोगों की कैसे ग्रैब कर रही है। एग्जांपल देखो, ठीक है। आर यू स्टिल जॉबलेस इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब, ये आपको प्राइमरी टेक्स्ट दिखा रहा हूं जो मैंने यूज किया हुआ है कैंपेन में, जिससे कि मुझे अच्छे और कन्वर्टिंग रिजल्ट आए, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आर यू स्टिल जॉबलेस इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या आप स्टिल जॉबलेस हो डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, क्या क्या ये बंदों के टेंशन नहीं गिरेगा, जॉबलेस, क्या ऐसे वर्ड बंदों के टेंशन नहीं गिरेंगे, भाई मैं तो हुई जॉबलेस। या फिर मान लो कोई स्टूडेंट देख रहा है, स्टूडेंट क्या सोचेगा, मैं डिग्री करने के बाद क्या जॉब ही नहीं मिलेगी मुझे, मतलब घबराहट सी आ रही है, एक तरह से आप अटेंशन को घेर रहे हो, क्या घेर रहे हो, आप अटेंशन को क्या कर रहे हो, दूसरे की अटेंशन को हिट कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आप दूसरे की क्या अटेंशन को क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो, एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अटेंशन को आप यहाँ पे हिट कर रहे हो। मेरी वर्डिंग देखो, आर यू स्टिल जॉबलेस इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, क्या आप भी जॉबलेस हो, क्या आप स्टिल जॉबलेस हो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। अगर कोई स्टूडेंट देखे, क्या अगर कोई स्टूडेंट देखे, तो स्टूडेंट तो भाई सोचेगा ना, सोचेगा भाई मैं तो डिग्री कर रहा हूँ, डिग्री करने के बाद कोई जॉब ही नहीं है तो क्या फायदा। अगर अगर कोई मान लो जॉब ऑलरेडी ऐसा बंदा है जो डिग्री ग्रेजुएटेड है, क्या ग्रेजुएट है, बट कोई जॉब नहीं है, तो कोई फायदा है उसका, क्या वो सोचेगा नहीं कि भाई मैं तो खाली बैठा हूं, मैं तो जॉबलेस हूं, ऐसा क्यों, तो पढ़ने के लिए मतलब रुकेगा, कुछ टाइम तो स्पेंड करेगा। और ऊपर से मैंने आगे ऐसा इमोजी लगा दिया, सायरन का इमोजी लगा दिया, तो बंदा तो वैसे ही रुकेगा देख के, मतलब चांसेस है कि वो रोक दे। हम बंदे पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम चांस को बढ़ा सकते, ये चीज है, ठीक है। उस अगली लाइन में क्या लिखा, यस इट्स ट्रू दैट स्टूडेंट डिड नॉट गेट एनी जॉब, जब वो थोड़ा सा बंदा क्या करेगा, जब आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ आपको थोड़ा सा ही दिख रहा है, ठीक है। अब ये मेरा ऊपर नीचे हो गया, इसके बाद सी मोर दिखता है, तो पहली लाइन जबरदस्त होनी चाहिए, क्या पहली लाइन आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि कैप्शन भी पूरा नहीं दिखता है। कैप्शन देखो, कैप्शन सिर्फ कुछ वर्ड्स तक दिखता है, उसके बाद सी मोर दिख जाता है, देख रहे हो सी मोर। तो पहली लाइन, पहले के कैरेक्टर, पहले के 50 एक कैरेक्टर इतने जबरदस्त होने चाहिए, इमोजी ऐसे लगाओ कि बंदा रुक जाए, सबसे पहला काम है टेंशन। उसके बाद अगर वो एक बार सी मोर कर दे, थोड़ा सा पढ़ ले, तो आपका काम वैसे ही बढ़िया हो जाएगा। यस इट्स ट्रू, मैं क्या कर रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, दैट स्टूडेंट डिड नॉट गेट एनी जॉब इवन आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई ये सही है, मतलब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ इसे, हाँ भाई ये सही है। हो सके तो मैं स्टैट दिखा सकता हूँ, क्या क्या अगले साल, पिछले साल, इन द लास्ट ईयर 2022 ऑलमोस्ट half of the population of Delhi, half of population of Delhi, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, half of population of Delhi are jobless even after completing degree, क्या क्या ये आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप दूसरे कर रहे हो, हाँ भाई ये ट्रू, आप इसे स्टैट्स के थ्रू जस्टिफाई कर रहे हो। मैंने यहाँ पे सिंपल ये लिख दिया, यस इट्स ट्रू, ठीक है, मतलब मैं दूसरे को हाँ बुलवा रहा हूँ, मतलब मैं दूसरे को बोल रहा हूँ हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, एक तरह से मतलब क्या कर रहा हूँ, अटेंशन को ग्रैब करने के साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ जो भी मैंने ऊपर उस बंदे से सवाल किया, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं बंदे से ही सवाल कर रहा हूँ, आर यू स्टिल जॉबलेस, ठीक है, बंदे से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड लर्न स्किल्स दैट कैन एनहांस योर रिज्यूमे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, चलो अपग्रेड करते हैं। एक तरह से मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया, बट इनडायरेक्टली दे दिया। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा बुक कर, कॉल कर मुझे, अभी कॉल कर मुझे, इंक्वायरी कर, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करे, इनडायरेक्टली मैंने उसे हिंट दे दी कि भाई ये टाइम आ चुका है, भाई लोग अपग्रेड कर रहे हैं, लोग अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तू क्यों नहीं बढ़ा रहा है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक तरह से मैं उसे क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट सीट ये दे रहा हूँ।
इसके बाद XYZ, यहाँ पे मैं ब्रांड का नाम था, मैंने ब्रांड की जगह XYZ डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, डैश स्मार्ट एजुकेशन लॉन्चेस अ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने यहाँ पे क्या कर, सबसे पहले ब्रांड को क्या किया, प्रमोट कर दिया, ब्रांड के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, जिस भी फर्म के साथ हूं मैं उसके बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया, यूएसपी के बारे में बताया, जो भी मेरी क्या है यूएसपी, यूएसपी मेरी क्या है, फ्री यूएसपी है। या मैं अपना कोर्स प्रमोट कर रहा हूँ, कोर्स में क्या हो सकता है, फ्री, फ्री हो सकता है यूएसपी, आपकी यूएसपी हो सकता है आप सबसे अच्छा पढ़ा रहे हो, आप सबसे अच्छा पढ़ा रहे हो, सबसे अच्छा आपका टीचिंग स्टाइल है, क्या है आपका टीचिंग स्टाइल है, आपका सबसे अच्छा है, डेफिनेटली हो सकता है, कुछ भी आपका सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है, आपको वो मतलब अपनी यूएसपी को बताना। मैं जैसे आपको रियल एस्टेट के केस में एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट में क्या आपकी यूएसपी हो सकती है, ठीक है। रियल एस्टेट में केस आपके हो सकती है लग्जूरियस, आपके आपके फ्लैट्स क्या है, लग्जूरियस फ्लैट्स है, जो कि एक हाई क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, हो सकता है लग्जूरियस प्रॉपर्टी। हो सकता है आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप मान लो ई कॉमर्स प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या ई कॉमर्स प्रोडक्ट, मान लो कोई डिवोशनल कोई प्रोडक्ट है, डिवोशनल लगा लो कोई भक्ति के रिलेटेड, ये जो भी डिवोशनल प्रोडक्ट होते हैं, माला वगैरह, माला धूप, इनके रिलेटेड आप कोई डिवोशनल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, क्या यूएसपी हो सकती है, कि मान लो आप कोई फ्रेग्रेंस को प्रमोट कर रहे हो, क्या फ्रेग्रेंस है, कोई इत्र है, मतलब जो फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया करता है, आप क्या करो उसकी फ्रेग्रेंस को लेके आपकी यूएसपी हो सकती है, सबसे बेस्ट स्मेल है, सबसे बेस्ट उसकी फ्रेग्रेंस है, इसके रिलेटेड आप बता सकते हो। जो भी आपका यूएस उसको आइडेंटिफाई करनी है आपको सबसे पहले। आप मान लो सबसे बढ़िया क्या करते हो, सबसे बढ़िया आपका माउस को प्रमोट कर रहे हो, माउस को प्रमोट कर रहे हो, माउस की यूएसपी क्या है, वो सबसे क्या आरामदायक है, क्या रिलैक्स है, आप उसे रिलैक्सिंग मोड में भी यूज कर सकते हो। अपनी यूएसपी को आइडेंटिफाई करना है, और यूएसपी को यहाँ पे मैंने ब्रांड के साथ बता दिया, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ बता रखा है। इसके बाद मैंने ब्रांड के बारे में बताया, क्या हम लोग ऑफर करते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे मैं कोर्सेज को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स मैंने बता दिए, भाई कोर्स करो और उसके बेनिफिट बता दो, मतलब कि एक स्कोप होता है ना, कि भाई मेरा ही प्रोडक्ट तू क्यों ले, मेरा ही प्रोडक्ट क्यों ले, वाई आई एम ओनली, क्यों भाई मार्केट में तो कॉम्पिटिटर भी है, वाई यू हैव टू चूज मी, वाई यू हैव टू चूज मी, ठीक है, वाई यू चूज मी, ठीक है, आप मुझे ही क्यों चुनोगे, भाई मार्केट में तो दुकान लगी हुई, सब्जी मंडी लगी हुई है, वहां पे तो किसी दूसरे पे क्यों नहीं जा सकता, भाई आराम से जाएगा कोई भी बंदा, तो यहाँ पे लेकिन वो मुझे ही क्यों चुने, मैं यहाँ पे उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्यों मुझे ले, क्यों सर्टिफाइड फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, पेड इंटर्नशिप मैं दे रहा हूँ, क्या पार्टनर एजेंसीज है, पार्टनर कंपनीज है मेरे पास, प्लेसमेंट एजेंसी है मेरे पास, क्या प्लेसमेंट मेरी क्या टॉप एमएनसीज में है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया, किस हिसाब से मैंने क्या एमएनसीज में प्लेस कर रहा हूँ। पहला मैंने सवाल क्या पूछा था, जॉबलेस हो, ठीक है, सवाल क्या था मेरा, जॉबलेस हो, और नीचे में क्या दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक बार मेरा कोर्स के बारे में बताया, उसके बाद अगर तू कोर्स करता है तो जॉब मिल जाएगी, पार्टनर एजेंसी है, इंटर्नशिप मिलेगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ये देखो, ठीक है। एंड लास्ट में क्या कर दिया, एनरोल नाउ फॉर फ्री, फिर से आपने क्या कर दिया, यूएसपी या जो भी आप प्रमोट कर रहे होंगे, जिस जो भी आपका पर्पस होगा, ठीक है, उसको मैंने लास्ट में बताया। उसके बाद कॉल नाउ, वेबसाइट, पार्टनर एजेंसी, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, लास्ट में कॉल टू एक्शन, कॉन्टेक्ट अस इसे बोल सकते हो, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह से मैंने सबको बता दिया। सबसे पहले एक और पॉइंट आप बीच में डाल सकते हो, अर्जेंसी ऑफर, ई कॉमर्स में हम अर्जेंसी ऑफर को यूज करते हैं, कब, ई कॉमर्स के केसेस में, ई कॉमर्स के केस में अर्जेंसी ऑफर ही यूज होता है, अर्जेंसी ऑफर ही, कैसे अर्जेंसी ऑफर यूज होता है, जैसे कि मान लो होली आने वाली है, होली आने वाली है, कोई प्रोडक्ट है, क्या कोई प्रोडक्ट है, मान लो वाटर कूलर लगा लो, ठीक है, वाटर कूलर, इस होली में वाटर कूलर क्या मिल रहा है, वाटर कूलर 10% ऑफ ऑन दिस होली ओनली, क्या 10% ऑफ, 10% या मान लो 30%, 30 तो लोग आजकल ऐसे भी लिख देते हैं, 30% ऑफ ऑन दिस होली, ऑन दिस होली ओनली, ओनली वर्ड लिखो ओनली, क्यों, इस होली के दिन ही, इस होली के दिन ही मैं बोल रहा हूँ, 30% ऑफ ऑन दिस दिवाली, ऑन दिस दिवाली, ऑन दिस दिवाली, क्यों लिखते हैं लोग, बार बार ये बोलते हैं कि डिस्काउंट कूपन आज ही के लिए है, ये डिस्काउंट कूपन मेरा क्या है, आज ही के लिए है,
इसीलिए ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। इस कॉन्सेप्ट क्या है, अर्जेंसी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 30% ऑफ, ठीक है। नेवर मिस दिस ऑफर, आपने ये लाइन भी बहुत जगह देखी होगी, नेवर मिस दिस ऑफर, नेवर मिस दिस ऑफर। क्यों भाई, अर्जेंसी है, अगर ये ऑफर छूट गया तो काम खत्म, ठीक है। बार बार लोग ऐसी लाइन क्यों लिखते हैं, ठीक है। फॉर टूडेज ओनली यू विल गेट अप टू 1000 रुपीज कैशबैक, आपने ये भी देखा होगा। टुडे ओनली यू विल गेट, ठीक है, अप टू 1000 रुपीज कैशबैक, 1000 रुपीज कैशबैक। आपने बहुत जगह ये चीज देखा होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत लोग यूज करते होंगे इस तरह का, ठीक है। ये क्या है, इस तरह का आपको अर्जेंसी ऑफर डालने पड़ते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, अटेंशन को ग्रैब करना चाहिए, अटेंशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इमोजी। मैं देख रहा हूं हर जगह इमोजी का यूज, ऐसा नहीं कि हर जगह इमोजी भर देना है, फालतू इमोजी भर देना है, लेकिन इमोजी जस्टिफाई करे। कॉल के लिए यहाँ पे, वेबसाइट के लिए ऐसे, पार्टनर एजेंसी के लिए ऐसे, देखो जस्टिफाई हो रहा है। आर यू स्टिल जॉबलेस, देखो यहाँ पे कैसा वो है, ठीक है। ऐसा हो इमोजी जो जस्टिफाई करे, ऐसा नहीं कि हर जगह इमोजी नहीं है लेकिन अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह इमोजी मैंने भरा हुआ है लेकिन रेलेवेंट दिख रहा है, इसीलिए रेलेवेंसी के साथ आपको इमोजीज को यूज करना है। क्या, रेलेवेंसी के साथ इमोजीज को यूज करना है, टेंशन को ग्रैब करना है। पहला, जस्टिफाई करो, स्टैटिस्टिक्स, अगर कोई नंबर्स है, नंबर्स के बेसिस पे आप कर सकते हो कि इस साल डिजिटल मार्केटिंग में 40,000 लोगों को हमने क्या किया, जॉब दी, या 40,000 लोग पास आउट हुए। क्या स्टैट है, आपका नंबर है जो आपके बारे में बता रहा है, जो आप दूसरों से अलग कर रहा है। इनडायरेक्ट सीटीए, क्या, इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, इस तरह की इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, यूएसपीज को निकालो, अर्जेंसी ऑफर, स्कोप, सीटीए, इन सारों के रिलेटेड जब ये सारे कंबाइन हो जाते हैं तब जाके आप एक परफेक्ट एड कॉपी आप बना सकते हो। इसके अलावा कॉल टू एक्शन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल टू एक्शन बटन, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई नाउ, ठीक है, अप्लाई नाउ। अब मान लो अप्लाई नाउ, यहाँ से आप कॉल टू एक्शन पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। मान लो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप क्या, आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, क्या, अवेयरनेस, अवेयरनेस आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। क्या उस टाइम अप्लाई नाउ आपके कोई काम करेगा, क्या आप लीड भरवाना चाहते हो, नहीं, आप चाहते हो वहां पे आप डालो लर्न मोर, ठीक है, लर्न मोर। आप मान लो कोई कोई ई कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हो, कोई ई कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हो, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, क्या, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन तो वहां पे क्या कर रहे हो, सेल एड आप चला रहे हो, क्या एड चला रहे हो, सेल एड आप चला रहे हो, ठीक है। सेल एड में क्या लर्न मोर बढ़िया लगेगा, वहां होना चाहिए ऑर्डर नाउ, क्या होना चाहिए, ऑर्डर नाउ। तो याद रखना, जैसे जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, जिस टाइप के आप ऑडियंस को टारगेट मार रहे हो, उसके बेसिस पे आपका ये कॉल टू एक्शन होना चाहिए, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर, साइन अप। अगर आप साइन अप करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट, साइन अप करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, जो भी करवाना चाहते हो वो चीज कराओ, आपका अलाइंड होना चाहिए आपका कॉल टू एक्शन कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉल टू एक्शन किसके साथ अलाइंड होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए आपके, अलाइंड होना चाहिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ, कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, सही से यूज करो। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में भी सेम, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में कोशिश करो कि एकदम कट टू कट यूएसपी, गेट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसी, सीधा कट टू कट, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा, लोगों की अटेंशन यहाँ पे जाएगी। सी मोर तो बंदे बाद में करेंगे, सी मोर तो बाद में होगा, बंदों को क्या दिखेगा, लोगों को ये दिखेगा, गेट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसी, इस तरह की अटेंशन को ग्रैब करो, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट की स्टार्टिंग हेडलाइन, सारी हेडलाइन मोस्टली कोशिश करो अटेंशन को, दूसरे के अटेंशन को खींचना। 160 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड लास्ट मंथ, कितनी बढ़िया लाइन है, इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, क्या है, एकदम ये ऐसी लाइन है जो बंदे की अटेंशन को ले, तो ये होना चाहिए अटेंशन ग्रैबिंग। बिकम अ जॉब रेडी इन नेक्स्ट 3 मंथ, ये क्या है, अटेंशन, डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट की स्टार्टिंग, प्राइमरी टेक्स्ट की स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए अटेंशन ग्रैबिंग, क्या होनी चाहिए, अटेंशन को आपको लेना है, क्या लेना है, अटेंशन को आपको खींचना है, क्या, अटेंशन को आपको खींचना है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया आज डिस्कस किया, जो बंदे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, क्या, लोगों का काम है स्क्रॉल करना, ठीक है, लेकिन आपका काम है बंदों की स्क्रोलिंग को रोकना, ये बात आपको ध्यान में रख लो।
अगर स्क्रोलिंग को नहीं रोक पा रहे हो तो ये समझो आपका एड चलाना वेस्ट है। क्या? आपका एड चलाना वेस्ट। अब आप ये सोचो, आपको जब भी आप कोई भी चीज लिखते हो, जब भी आप कोई चीज बनाते हो, ये सोचो आपको देख के, आपके एड को देख के बंदा क्यों रुकेगा। आप अगर आप ये समझ गए ना तो आप सारी तरह की एड चलाना आप सीख जाओगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लोग काम है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, फेसबुक को स्क्रॉल करना, बट आपका काम है उनकी स्क्रॉलिंग को रोकना। कैसे रोकोगे? ये सारे पॉइंटर्स का ढंग से अपने एड कॉपी में यूज करना है। ठीक है, इन सब का यूज करो और उसके बाद अपनी एड कॉपी बनाओ, देखो कितने अच्छे तरह से कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये वो चीज है जो मैंने यूज किया है, मैंने प्रैक्टिकल, मतलब जिससे मुझे रिजल्ट मिले। मैं कह रहा हूँ किसी और को कोई और चीजों से रिजल्ट मिले होंगे, कोई अपने कोई दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहे कर सकता है, आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिले। मैं जब भी कोई एड बनाने जाता हूँ मैं इन सब बातों का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अब आपको देखना है आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी अलाइंड कर रही है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? एड कॉपी के रिलेटेड हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया। ठीक है, क्रिएटिव के रिलेटेड मैं पॉइंट को लेके आऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और ट्यूटोरियल